बेसिकली आर्गूमेंट यही था, मेरे खिलाफ एलिगेशन था कि मैं इस डॉक्टर में इस हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर काम करता था और सुपरवाइजरी कैपेसिटी में था, इनका एम्प्लॉई था और डॉक्टर हॉस्पिटल में जो भी चीज़ें होती थी उसकी देख रेख करता था। जबकि मेरा पॉइंट ये था इसमें कि ना ही मैं एम्प्लॉई था इस हॉस्पिटल में और ना ही प्रेस्क्रिप्शन कभी देता था, ना ही किसी सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम करता था। यहाँ मैं जनवरी 2024 में यहाँ ज्वाइन किया था एज ए ट्रेनी। बीएमएस डॉक्टर हूँ मैं एलोपैथिक की प्रैक्टिस सिर्फ ट्रेनिंग के लिए यहाँ कर रहा था। एलोपैथिक की प्रैक्टिस मैं कर भी नहीं सकता, तो मैं यहाँ एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया था पिछले 5 महीने से और उसी कैपेसिटी में मैं स्टाफ नर्स को डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन पे सपोर्ट करता था। यही मेरा रोल था, यही आर्गूमेंट था मेरा ऑनरेबल कोर्ट के सामने। कोर्ट ने हमारी बातों को सुना है, लर्नेड सीएमएम ने, और बेल ऑर्डर 4 बजे के लिए रिजर्व रखा। 4 बजे बेल पर जो भी ऑर्डर आएगा उसमें देखेंगे हम। सर, तो जो 4 महीने 6 महीने पहले आप हॉस्पिटल आए थे, तो आपको किस आधार पे जो है, पुलिस का कहना है कि आप सुपरवाइजरी कैपेसिटी में वहाँ उस रात को काम कर रहे थे, तो किस आधार पर आपको सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम करने की अनुमति जो है हॉस्पिटल ने दी? कोई अभी तक ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने कोर्ट को दिखाया कि मैं सुपरवाइजरी कैपेसिटी में था, ना ही कोई प्रेस्क्रिप्शन दिखाया कि मैं किसी पेशेंट को प्रेस्क्रिप्शन देता था, और ना ही था ऐसा कुछ। तो सर, वहाँ आप एम्प्लॉय हैं वहाँ के? नहीं, बिल्कुल नहीं। एज ए ट्रेनी मैं काम करता था वहाँ। किसी तरह के एम्प्लॉयमेंट उनके साथ नहीं है हमारा, किसी भी तरह का। एज ए ट्रेनी मैं एक तरह से 2023 में जून में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था एज ए बीएमएस डॉक्टर करने के लिए, और मैं एज ए ट्रेनी केवल सीखने के लिए मैंने ज्वाइन किया था जनवरी में। किसी तरह का सुपरवाइजरी तो देने का कोई मतलब ही नहीं था। पुराना हॉस्पिटल है, पुराने डॉक्टर हैं वो, तो मुझे सुपरवाइजरी नए डॉक्टर को एज ए ट्रेनी कभी दे भी नहीं सकते, और ना मैं था। सर, जो बच्चों का जो केयरिंग का जो हॉस्पिटल होता है, तो जी, हादसे वाली रात को क्या आपके अलावा कोई और डॉक्टर भी वहाँ मौजूद थे? बिल्कुल डॉक्टर थे, स्टाफ नर्स था, रिसेप्शनिस्ट थे, सारे लोग थे वहाँ। और हॉस्पिटल की ही तरफ से पुलिस को कॉल भी किया गया था और हॉस्पिटल स्टाफ ने मिलकर 7 बच्चों को बचाया भी था। और वहाँ पब्लिक के लोग भी थे, ये लोग निकाल कर दे रहे थे, पब्लिक के लोग उन बच्चों को लेकर आगे हॉस्पिटल में जा रहे थे। तो और स्टाफ थे वहाँ पर, उन लोगों ने काफ़ी मदद करी। फायर ब्रिगेड पुलिस के आने से पहले 7 बच्चों को बचा लिया था उन लोगों ने। जी तो क्या सर, अब टोटल अब बच्चे जो मृत बच्चे 8 हो चुके हैं, पुलिस ने बताया कि एक बच्चे की और डेथ हो चुकी है। हाँ, वो मुझे नहीं पता इनिशियली। एक बड़ा जो रहस्योद्घाटन पुलिस ने करा कि एक जो डेड बच्चा था उसको भी वहाँ आईसीयू में रखा गया था। सर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में ऐसा नहीं, क्योंकि पुलिस की पहले की जो पीसी रिमांड की एप्लीकेशन है उसमें कोई ऐसा ना तो जिक्र है, ना ही जेसी रिमांड की एप्लीकेशन में ऐसा कोई जिक्र किया पुलिस ने कि कोई बच्चा पहले से डेड था, और ना ही ऐसा था मुझे लगता है। बाकी वो इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी होगा तो निकल कर आई जाएगा।